नंबर 7, मशीनें काम नहीं करती। ये बड़ी विचित्र बात है। लाइट जलाने जाएंगे, कभी जलता है कभी नहीं जलता। आप कोई यदि आपके उपकरण वहां दिखाई देते हैं सपने में, वैसे काम नहीं करेंगे जैसे यहाँ करते। क्यों दिखाई देते हैं वो? क्योंकि स्मृति हम ले गए हैं यहाँ से, जागृति से वहां वहां मशीन की कल्पना कर लेते हैं। क्यों? लेकिन क्योंकि वहां वो नियम नहीं है जो जागृति में होते हैं, तो वो काम नहीं करती। तो एक बात आप ध्यान देंगे वहां पे, विचित्र बात यह है कि ये नियम है, कभी काम नहीं करेगा कुछ वहां पे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई नियम नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नियम नहीं है। यदि कोई वस्तु वहां ठीक वैसे काम करे जैसे जागृति में करती है, ध्यान रहे अब स्वप्न छूट गया है, यह मैं बताना चाहता था। आप किसी और लोक में हैं जहां पे नियम स्थूल हो गए हैं। अब ये मशीनें जो भी दिखेंगी वहां की, वो सब काम करेगा। वहां भूख प्यास लगेगी, सब कुछ होगा। फिर स्वप्न में तो ऐसा कुछ नहीं होता। कारण प्रभाव का अभाव है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा अभाव है। वैसा नहीं होता जैसे बाकी जगह होता। हम उसको अभाव के रूप में देखते हैं। कोई कारण नहीं है, कोई घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन घटनाओं। जैसे ही आपको कारण प्रभाव दिखने लगे, स्वप्न अवस्था छूट गई है, आप सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म लोक में है। हर किसी का प्रभाव पड़ेगा, आप कर्मफल आएंगे। अर्थात ये मेरा लोक नहीं रहा, अभी स्वलोक नहीं है, स्वप्न लोक नहीं है। स्वयं का चेहरा नहीं होता। यदि आप चेहरा देखेंगे भी तो बदलता हुआ सा लगता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जागृति से ये स्मृति गई है। जागृति में हमारा चेहरा नहीं होता। चेहरे के दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस जगत को, आंखों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो चेहरा नहीं दिखाई देता हमें। और यही आदत सपने में भी चली आती है। वहां पे भी एक नियम है कि चेहरा नहीं होता। और क्यों हमें चेहरा नहीं दिखाई देगा कभी? क्योंकि ये आईने भी काम नहीं करते। वहां पे कुछ और ही दिखाई देगा। आप कर सकते हैं प्रयोग, आईना ले लीजिए, आपको हो सकता है एक क्षण के लिए कुछ चेहरा दिखाई दे। किसका है पता नहीं चलेगा, वो भी चित्त निर्मित है। क्योंकि वहां वो सब नियम काम नहीं कर रहे हैं जो यहाँ आईने में आपको चेहरा दिखाते हैं। तो वहां चेहरा नहीं होगा। और क्यों लिखा गया है ये? क्योंकि जिस समय आपको आपका चेहरा दिख जाए, उस दिन आप जान जाएंगे कि अब ये स्वप्न लोक नहीं है। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि मैंने एक दिन रात में ऐसा स्वप्न देखा कि मैं अपने शरीर के बाहर हूं, मुझे अपना शरीर दिख रहा है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसका चेहरा भी दिख रहा है, वो मेरा चेहरा है, मैं पहचान सकता हूं कि वो मेरा चेहरा है, वो मैं हूं। ये स्वप्न में नहीं होगा। इसका अर्थ है स्वप्न नहीं है, ये मानसिक अवस्था कुछ और ही है। ये बात ध्यान में रखेंगे तो सूक्ष्म लोक का अनुभव शुरू होते ही आप सूक्ष्म लोक में उतर पाएंगे। वहां चेतना प्रकट हो जाएगी। या प्रयोग कर सकते हैं स्वप्न लोक में। प्राथमिक दृष्टिकोण इसका अर्थ है जो मैंने अभी बताया कि एक ही दृष्टिकोण रहता है। मैं अपने खुद को, स्वयं को दूसरे कोण से नहीं देख सकता। एक ही कोण रहेगा हमेशा। मैं अपने कोण से सबको देखता हूं, स्वयं को किसी और दृष्टिकोण से नहीं देख पाता। और स्वप्न में भी ऐसा ही होगा। ये नियम है, सभी का अनुभव होगा ऐसा। स्वप्न में मैं चलता फिरता नहीं दिखाई देता, कहीं और जा रहा है नहीं। स्वप्न चलता फिरता दिखाई देता है, मैं वहीं रहता हूं, मैं एक जगह हूं, दृश्य बदलता है। और आप तुलना करने जाएंगे तो हाँ, जागृति में भी ऐसा ही होता है। मैं स्थायी हूं, मैं एक जगह हूं, बाकी सब बदलता है। आप कहेंगे नहीं मैं तो चल रहा था और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे गया, फिर मैं ऑफिस भी गया, फिर मैं इस शहर भी गया, उस शहर भी गया, मैं गया। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। मैं जहां है वहां रहता है, दृश्य बदलते हैं। ये जो चलने का दृश्य है वो भी दिखाई दे रहा है आपको, उसी दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है, वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही स्वप्न में भी होगा। जिस दिन आपका दृष्टिकोण बदल जाए, जिस दिन आप किसी भी कोण से कोई भी घटना देख सके, अब वो स्वप्न नहीं रहा। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया, आप स्वयं को सोता हुआ देख रहे हैं, मतलब वो प्राथमिक दृष्टिकोण नहीं है। अब कौन है जो इस शरीर को सोता हुआ देख रहा है? कौन है? बड़ी रहस्य की बात है। और ये बात बहुत ऐसा नहीं कि होती नहीं है, हजारों लोगों का ये अनुभव है, हजारों। आपको समाज ने इतना विष पिला दिया है कि अब आपको ऐसा लगता है वो असत्य है, आपको लगता है वो सपना है, वो बड़ी घटना है, वो प्राकृतिक घटना है। लोग कहते हैं मुझे तो आध्यात्मिक अनुभव होते नहीं है। कैसे होंगे? जहर पी रखा है आपने, इस शराब के नशे में है आप, अज्ञान की शराब। अब नहीं होगा, जड़ बुद्धि हो गई, अब नहीं होगा वो अनुभव जो हर बच्चे को होता है, जो भी इस परिपाटी में नहीं है, जो भी इस पिंजरे में नहीं पड़ा है सामाजिक
मतारोपण के, उनको सबको होता है, आपको नहीं होता है, इसका मतलब आप में समस्या है, इसका मतलब है आपकी प्रॉब्लम है। वो ये अटल सत्य है कि ये अनुभव ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इंद्रियों द्वारा सीमित हूं। मैं जहां जिस कोण से चाहिए, जिस स्थान पे स्मृति में, विश्व स्मृति में देख सकता हूं, क्योंकि न वहां स्थान है न समय है, तो कोई भी दृश्य, कोई भी घटना कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से देखी जा सकती। ये मैं हूं, ये मेरी सिद्धियां हैं, ये मेरी शक्तियां हैं जो मैंने त्याग दी है इस नीच अवस्था में आके, जिसको आप मनुष्यता कहते हैं। कैसे हो जाता है? अब महाभारत में वो संजय हर जगह देख लेता था, कैसे? अरे कितनी बड़ी सिद्धि है। नहीं, उसको ज्ञान है। जो अज्ञानी को तो सिद्धि लगेगी, है कोई भी देख सकता है, जो चाहे देख सकता है, जिस काल में, जिस स्थान में देखना चाहे, जो दृश्य देखना चाहे देख सकता है। सभी मनुष्य में संभावना है। आप क्यों नहीं हो अनुभव? अज्ञान में पड़े हो, कीचड़ में पड़े हो, अध्यात्म के नाम से खुजली होती है, अध्यात्म पसंद नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहोगे। रंग भाव प्रबल तन्मात्रा है, जो कि सभी का अनुभव होगा कि रंग और जो भावनाएं हैं वो प्रबल होती है। स्वाद गंध ताप मंद होता। क्यों? स्वाद गंध उत्तर जीविता के लिए बहुत आवश्यक है, जो सभी जानते होंगे। सबसे पहली तन्मात्रा जो उत्पन्न हुई है जीवों में वो है स्वाद की, उसके बाद गंध की, उसके बाद दूरी बढ़ती गई, ऐसे संचार संपर्कहीनता होती गई, और जो सबसे प्रबल, जो सबसे जो ऊंची तन्मात्रा है वो है प्रकाश, रंग। तो इससे ये जाना जा सकता है, क्योंकि उत्तर जीविता का इतना दबाव नहीं है स्वप्न में। कहीं चित्त में ये ज्ञान संग्रहित है कि यहाँ मैं मर नहीं सकता, तो ये जो काम की नहीं है तन्मात्रा वो दबा दी जाती है, उनका इतना महत्व नहीं रह जाता। और जो उच्चतम तन्मात्राएं हैं, भावनाएं, रंग, ध्वनि आदि, वो प्रबल कर दी जाती है। ध्यान रहे, जब आपका विकास क्रम होगा तो ऐसे ही होगा। ये आपको एक झलक दिखाई जा रही है कि जो स्थूलतम तन्मात्राएं हैं, स्थूलतम आपके जो संवेदनाएं हैं वो हटती जाएंगी, और जो सूक्ष्म वाली संवेदनाएं हैं वो प्रबल होती जाएंगी। ये आपका विकास क्रम हो रहा है, जिसकी झलक दिख जाती है स्वप्न अवस्था। ये इस नियम के द्वारा जाना जा सकता है कि ऐसा ही होगा। इस नियम को आप थोड़ा आगे ले जाएं थोड़ा, तो आप जानेंगे कि विकास क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा। अब आपको खाने पीने की आवश्यकता नहीं होगी, गंध वंद नहीं आएगी, आपको न गर्म लगेगा न सर्दी लगेगी। ऐसी अवस्था किसकी है? देवताओं की, अमर है। ये अवस्था मेरी भी होने वाली है, ये अवस्था आपकी भी होने वाली, सबकी होने वाली। देखिए कितना आसान है ये ज्ञान लेना। अप्रोक्ष अनुभव और अनुमान, इतना ही काफी है। न गुरु क्षेत्र चाहिए, न किताब पढ़नी है, न कोई कुछ तंत्र वंत्र प्रयोग करने हैं, न मंत्र जपना है, न कोई पूजा पाठ करना है। सपने में क्या है जान लीजिए, सारा सत्य वहां पर भी है। आप वो सपना समझते हैं, वो आपको सत्य के दर्शन कराएगा, वो आपको उसके दर्शन कराएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना रहस्य उसमें छुपा है। आप में रुचि होनी चाहिए, आप में ये इस तरह की बुद्धि होनी चाहिए, स्वतंत्र बुद्धि, तब ये सब सामने आएगा। अब मैंने जो ये लिखे हैं नियम, ये आम आदमी देख के हंसेगा, ये क्या है, ये तो होता ही होगा। इसका अर्थ भी तो जानिए, इसका अर्थ भी तो है कुछ न कुछ। ऐसा ही नियम क्यों है, क्यों हो जाता है, स्वाद बंद क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं पूरा बंद होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। एक चीज ध्यान रखिए, यदि स्वाद, गंध और स्पर्श, ये तीन बातें बंद हो गई आपके स्वप्न में, तो स्वप्न में इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, आपने बोल दिया है स्वप्न लोग इच्छा लोग है, लेकिन वहां नहीं होती इच्छा पूर्ति। कैसे होगी? आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब नहीं होगी स्वप्न लोक में। अब आपको ऐसा लोग ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपकी वासना पूर्ति के साधन हो, जहां पर आपकी वासना पूर्ति के लायक इंद्रियां हो। स्वप्न में त्याग दी गई है, क्योंकि आपका कुछ विकास हुआ होगा, इसलिए त्याग दी गई है स्वप्न में। इसलिए अब जो खाने पीने की काम वासना आदि आदि इच्छाएं हैं, स्वप्न में पूरी होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके लिए स्थूल इंद्रियां चाहिए। तो अब रंग और भाव और ध्वनि से अभी क्या इच्छा पूरी हो सकती, बताइए? स्थूल इच्छा है, वैसे कैसे पूरी होगी? खाना दिखाई देगा, खा नहीं पाएंगे, खा भी लेंगे, स्वाद नहीं आएगा, गंध नहीं आएगी, स्पर्श नहीं होगा, अब कैसे इच्छा पूरी होगी? अब आप जानते होंगे, अब आप जान गए होंगे कि हम बार बार मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, स्थूल लोक में, निचले लोक में क्यों आते हैं। इच्छा बची है और उनके लिए यही इंद्रियां काम आएंगी।
यही रूप काम आएगा, मनुष्य रूप, या इससे भी निचला रूप ले सकते हैं, पशु पक्षी बन के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पशु पक्षियों की इंद्रियां हमसे भी प्रबल हैं। स्वाद गंध बहुत से पशुओं में मनुष्य से बहुत प्रबल है। इसीलिए यदि वो वासनाएं तेज हैं तो आपको वो रूप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। आपके कारण शरीर में वो सारा रूप, सब कुछ पहले से मौजूद है, पहले से भरा है स्मृति में। बस वासना प्रकट होनी है, वो हो जाता है अपने आप। स्थान परिवर्तनशील है, अर्थात यदि आप स्वप्न में बैठे भी हैं तो भी वो स्थान परिवर्तनशील हो जाएगा, वो भी चला जाता है। जब अब चल भी नहीं रहे हैं तो भी स्थान अपने आप बदल जाते हैं। तेज बहाव है बहुत स्मृति का। जो तुलना करना चाहते हैं स्थूल लोक से, जागृति से, वो देखेंगे यहाँ पर भी स्थान बदलता है, लेकिन इतना धीरे है वो कि बहुत कठिन है जानना। क्योंकि जो शहर वगैरह हैं वहाँ बड़ी तेज गति से परिवर्तन होता है, स्थान तुरंत बदल जाता है, नक्शा ही बदल जाता है उस जगह का। कहीं तालाब था, भर दिया गया, वहाँ बिल्डिंग आ गई है। कहीं रास्ते थे, वहाँ अब कुछ पार्क बन गया है। इस तरह का कुछ हो गया है। तो यदि आप किसी शहर में जाएंगे जो तेज परिवर्तित हो रहा है, जिसको आप विकास कहते हैं, तेज विकास हो रहा है उस जगह का, तो आप रास्ता भूल जाएंगे। अरे पिछली बार आया था तब तो यहाँ वो था, तब तो वहाँ, अब तो कुछ दिख नहीं रहा। अब आप सब भूल जाएंगे। स्थान परिवर्तित हो गया है, अब नहीं जाना जा सकता कि मैं कहाँ हूँ। स्वप्न में इतना तेज होता है कि आपको बिना कुछ किए वो परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक नियम है। एक स्थान पर नहीं बैठ पाएंगे आप, वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह व्यक्ति परिवर्तनशील है। आप कहें व्यक्ति तो है परिवर्तनशील, तो जागृति में होता है, लेकिन स्वप्न में हर सेकंड बदलता है व्यक्ति। उसका चेहरा बदल जाता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, आपके संबंध उसके साथ बदल जाते हैं। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, कुछ भी। इतना परिवर्तन इतना है कि कुछ भी हो सकता है वहाँ। ये नियम है। आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो यदि आपकी चेतना है तो ध्यान दीजिए, एक क्षण में 3-4 बार तो उसका चेहरा बदल ही जाएगा। क्यों? जिनमें चेतना नहीं होती वो क्यों कहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को देखा सपने में, उस व्यक्ति को देखा? क्योंकि स्थायीकरण कर दिया जाता है, चित्त स्थायीकरण कर देता है। जो भी बदल रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हटा के सामान्यकरण कर देता है। ये तो ठीक हुआ, जो भी हुआ। वैसी ही स्मृति लेकर वो व्यक्ति आता है इधर जागृति में, कहता है मैंने इसको देखा सपने में, मैंने उसको देखा। जब आपकी चेतना होगी आप देखेंगे वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं हूं, मुझे मेरे ही चेहरे बदलते हुए दिखते हैं, सब कुछ मैं हूं वहां। इसके पीछे बड़ा ज्ञान छुपा है, क्योंकि सभी जगह ऐसा ही है। व्यक्ति नहीं है परिवर्तित होता हुआ, लगता है जो नाद है। न मैं हूं न आप है, कोई नहीं है यहाँ। नंबर 15 में लिखा चित्त के सभी नियम है। और जिन्होंने चित्त के नियम का वीडियो देखा है वो जानते होंगे क्या नियमों की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको सारे नियम नहीं गिनाऊंगा, वो सब बता दिए गए आपको। लेकिन सभी नियम स्वप्न लोक में लग जाते हैं। सभी नियम चित्त के हर लोक में लग जाते हैं। यहाँ तक कि जागृति में भी वही चित्त के नियम है, उनको नहीं तोड़ा जा सकता। और मैंने क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि मैं एक नियम आपको बताना चाहता हूँ जो स्वप्न में बहुत प्रकट दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं दृष्टि सृष्टि। जो दिख रहा है स्वप्न में वही बन रहा है, उसी का सृजन हो रहा है। अर्थात जो चित्त की निर्माण प्रक्रिया है वो सामने आ जाती है स्वप्न में। खास तौर से आपकी चेतना जागृत हो तो जो चाहिए बना दिया जा सकता है। वहां पे संकल्प कीजिए, वो आपके सामने प्रकट होगा। दृष्टि सृष्टि। और भी बहुत से नियम हैं जिनका सत्यापन आप कर सकते हैं स्वप्न अवस्था में। और बड़े भारी नियम है कि अनुभव करता है वही अनुभव करता वहां भी है। इसीलिए आप जब जागते हैं स्वप्न से, सब कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति बदल गया है। अब वो शरीर भी नहीं है, वो स्मृति भी नहीं है, वो जगत भी नहीं है। आप जागते हैं और कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहते हैं कि मेरा सपना था। मेरा क्यों? क्या था मेरा उसमें? कुछ भी तो मेरा नहीं था। आपके तो बैंक अकाउंट थे वहां पे, आप तो करोड़पति थे, आप तो फिल्म स्टार थे। वो तो जागृति में नहीं है, आप तो भिखारी हैं। आप तो नौकरी करते हैं 9 से 12, 9 से 5। एक ही चीज थी मेरी, वो है अनुभव करता, जो मैं स्वयं हूं। वो नहीं बदलता, कुछ भी बदल जाए वो नहीं बदलता, अटल सत्य है। इसीलिए मेरा स्वप्न है कहने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होगी। कोई सोचेगा भी नहीं कि मेरा क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल आपका है भाई, बिल्कुल आपके नाम का ठप्पा है उस पर। बस वो नाम अनुभव करता है, मेरा नाम अनुभव करता है, मैं ही अनुभव करता हूँ। मैं ही रहता हूँ हर अवस्था में। चित्त की बदलती हुई अवस्था में जो स्थायी है वो अनुभव करता है। अर्थात मैं
कुछ भी रूप ले लें। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए हमारे यहाँ जो कहने में हिचकिचाते नहीं है कि मेरा जन्म हुआ है, जिनमें पूर्व जन्म की स्मृति अभी भी है, अभी भी नष्ट नहीं हुई है, वो पुल बना है अभी भी। वो कहते हुए मिल जाएंगे कि ये मेरा जन्म था, पिछले जन्म में मैं ये था, मैं ये थी, मैंने ये किया, मेरी शादी इधर हुई थी, मेरा गांव ये था, इसने मुझे मारा था वो मुझे ये रोग हुआ था। मैं लेकिन मैं यहाँ हूं, न लोक है, न व्यक्ति है, न शरीर है, फिर ये मैं कहाँ से आ गया। और ये बड़ा विचित्र सी बात है। इसके पीछे ये नियम है कि वही अनुभव करता है। इसलिए मुझे हिचकिचाहट नहीं होती कहने में कि ये मेरे रूप हैं जो नए नए जन्म ले रहे हैं, मेरा ही रूप है। हर रात मैं एक नया जन्म लेता हूँ जिसको मैं स्वप्न कहता हूँ। वहां पे भी 2-3 रूप आके चले जाते हैं, आपने देखा ही होगा। कभी मैं ऐसा हूँ, कभी मैं राजा हूँ, कभी भिखारी हूँ, कभी मैं ये हूँ, कभी मैं वो हूँ वैसा ही यहाँ हो रहा है, थोड़े बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। मुझे तो कुछ फर्क दिखता नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को दिखाई देता है। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वही हो रहा है, मूल रूप से वही हो रहा है। यहाँ पर भी मैं ही हूँ जो ये रूप लेता है, उसको बिल्कुल भी कहने में हिचकिचाहट नहीं होती, वो मैं था। और अनुभव क्रिया भी आपको वही दिखेगी जो यहाँ पर चल रही है, वही अनुभव क्रिया दिखाई देगी। चित्त नहीं सोया है, कोई अनुभव बंद नहीं हुआ है। अनुभव कभी बंद नहीं होता, ना अनुभव कर्ता का अंत होगा, ना अनुभव का अंत होगा। हाँ, उसका प्रकार बदल सकता है अनुभव का। अनुभव समाप्त नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। अनुभव अंत नहीं होता कभी। क्यों? अनुभव क्रिया है, वो अंत नहीं हो सकती। हाँ, एक घटना का अंत होगा, एक अवस्था का अंत होगा, उससे हमें क्या करना है, वो तो होता ही रहेगा बहुत से लोगों का ये मानना है कि नींद में कोई अनुभव नहीं होता। अब उनको कौन बताए कि भैया आपकी बुद्धि पर्दा पड़ा है, इसलिए नहीं दिखाई देता आपको क्या अनुभव होता है। ये सारे अनुभव हो रहे हैं, इसीलिए चित्त की स्थिति बदलती भी है। यदि अनुभव ही नहीं होता तो आप मान सकते थे कि चित्त रुक गया है, और अब एक बार रुक गया तो बदलेगा नहीं। ये तार्किक बात है। अब क्या है उसमें जो बदलेगा? हमने देख लिया, उसमें तो परिवर्तन नहीं है, उसमें तो ऊर्जा भी नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। अनुभव करता कुछ करता नहीं है। अब वो रुक गया तो भगवान भी शुरू नहीं कर सकता उसको। लेकिन सौभाग्य से कभी रुकता नहीं है, उसमें प्रक्रिया चलती रहती है, वासनाएं दौड़ती रहती हैं, ऊर्जा दिखती है। नींद में तो शरीर भी हिलता रहता है। अब लोग कहेंगे नहीं, मरने के बाद तो बंद हो ही जाता है। तो ये भी आपका ख्याली पुलाव ही होगा, क्योंकि बैठे बैठे तो व्यक्ति कुछ भी कल्पना कर सकता है। ये जानने के लिए तो मरना आवश्यक है। आप जीवित अवस्था में कैसे कह सकते हैं जो मृत्यु की अवस्था है उसके बारे में? इसलिए ज्ञान मार्ग पे हम चुप रहते हैं, हम कुछ कहते नहीं मृत्यु की अवस्था के बारे में। लेकिन ये प्रमाण आपको मिलेंगे। देखिए, प्रमाण है ये। मैंने जिनको नियम कहा है वो प्रामाणिक है। आप आज भी जाके उसका प्रमाण ढूंढ सकते हैं, ये होता ही है। जागृत से तुलना करोगे तो आम जनता एक को सत्य एक को असत्य बता देगी, और वो जागृति को सत्य बताते हैं, स्वप्न को असत्य बताते हैं। उन्होंने भेद कर रखा है। साधक के लिए तो भेद नहीं है अब तुलना करने जाते हो, आपको सब कुछ वैसे का वैसा ही मिलता है, एक जैसा मिलता है। कितना भी कर लीजिए आप एक जैसा मिलेगा। सब कुछ वही है, जो जागृति में वही, स्वप्न में वही, सूक्ष्म में वही, हर लोक में वैसा ही है। किसी भी लोक की यात्रा कराइए आप, सब एक है, सब में वही नियम है। थोड़े थोड़े बदलते हुए दिखते हैं, अरे यहाँ मशीन चल गई वहाँ नहीं चली, लेकिन बाकी जो मूलभूत है, माया कैसे कार्य करती है, वो आपके सामने आ जाएगा। वो माया के सारे रहस्य खुल जाएंगे। रहस्य की चाबी मैंने दे रखी है आपको, ये रहस्य के ताले की चाबी। वो चाबी है अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती तो आप हमेशा के लिए जागृति में कैद हो जाते हैं, और ये सपना तो बहुत डरावना होता। फिर ध्यान रखिए, यहाँ से निकलने का भी रास्ता है। जागृति से निकलने का द्वार हमें मिला हुआ है, जो प्रकृति ने दिया है, स्वयं माया ने दिया है हमें। उसका नाम है चित्त की अवस्था का बदलना। वो नहीं बदले तो कुछ नहीं हो सकता। फिर जीवन मृत्यु सब बराबर है मृत्यु भी चित्त की अवस्था का बदलना ही है। अब जीवन से छुट्टी संभव है, अब छुटकारा संभव है, मुक्ति संभव है। जहां बंधन है वही मुक्ति की चाबी भी पड़ी है, आप नहीं देख पाते इसे। अज्ञान बहुत है, उस अज्ञान के अंधेरे में नहीं दिखाई देती चाबी। ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, कैसे उपयोग करना है, किसी को नहीं पता। अब मैंने आपको सब दे रखा है।